अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, ये बात सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन है दोस्तों जब मर्द का निकाह औरत से और औरत का निकाह मर्द से हो और वो अपने फितरी तकाजों को बेहतर अंदाज से पूरा कर सकें। लेकिन आज पाकिस्तान में जो बिल पास हुआ है वो न सिर्फ फितरी तकाजों को मुनाफी कर रहा है बल्कि सेहत के लिहाज से भी उसका शदीद तरीन नुकसान होने का अंदेशा है। न सिर्फ इंसान की सेहत को नुकसान का अंदेशा है बल्कि मुआशरत की तबाही और बर्बादी का निजाम भी शुरू होना ही चाहता है। मजीद तफसीलात जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात की मुकम्मल तस्कीन निकाह के अंदर रख दी। एक औरत और एक मर्द का ताल्लुक बना दिया, रिश्ता जोड़ दिया, जिसके लिए अल्लाह ताला वाज़े अल्फाज में ये भी कहते हैं कि दिलों में मोहब्बत तक डाल देते हैं अल्लाह खुदावन ताला निकाह के पाक रिश्ते के बाद। लेकिन आज पाकिस्तान किस बेराह रवि का शिकार होने जा रहा है? क्या हम भारत की तकलीद कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को इसराइल का नुमाइंदा बना रहे हैं या फिर हम कोई ऐसा यहूदी एजेंडा पाकिस्तान में लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से न सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कशी होगी बल्कि मुसलमान कौम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चली जाएगी। दोस्तों, मर्दों की मर्दों और औरतों से औरतों की दोस्ती एक हद तक मुनासिब लगती है, क्योंकि अगर वो हद तजावुज कर जाए तो फितरी तकाजे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, नस्ल हयात तकरीबन खत्म होके रह जाता है। लिहाजा ये दोस्ती इंतहाई शर्मनाक और खतरनाक तस्वुर की जाती है। शहवत परस्त लोग बच्चे पैदा करने से घबराते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी से घबराने के साथ साथ अपनी तस्कीन के लिए वो ऐसे नाजायज रास्तों को कबूल करते हैं जो कि सेहत के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से और मुआशरती इक़दार के लिहाज से सरासर नुकसानदेह है। और यही नुकसानदेह चीज आज पाकिस्तान में मंजूर कर ली गई है और लोगों को बाकायदा तौर पर इजाजत नामा तक देने के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है कि आइए हमसे इजाजत नामा लीजिए और वो नाजायज काम कीजिए जो कौमे लुगुत ने किया था, जिसको अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया था, उनके शहर को उल्टा दिया था। तो आप भी वही काम कीजिए। 4 शहर अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिए थे कौमे लूत के जब उन्होंने हमजिन्स परस्ती शुरू की थी। पाकिस्तान में ढके छुपे तो ये हो ही रहा था, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलते हैं, यही मुआशरे का उसूल है। लेकिन अगर बुराई को मुआशरे के कानूनी करता धरता कानून बना दें तो ये निहायत काबिल शर्मिंदगी और काबिल मजम्मत अमल है और पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। दोस्तों, PDM ने इज्तिमाई हुकूमत बनाई, 13 इत्तेहादी पार्टीज के साथ इत्तेहाद किया एक फर्द वाहिद के खिलाफ। उस फर्द वाहिद को यहूद का एजेंट कहा गया, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ पिट्ठू कहा गया, तालिबान के मुखालिफ कहा गया। चलो दोस्तों, सब कुछ हमने कबूल किया, लेकिन यही वो फर्द था जो तालिबान की मुखालफत तो कर रहा था, जो नाम नेहाद लोग कहते हैं। लेकिन फिर इसने ही तालिबान और फाटा के आजाद कबायली इलाकों को KPK से जोड़ा, उनको इलेक्शन में मुत्तहिद कराया, उनको बाकायदा पिशावर से KPK से नशिस्तें दिलवाई, उनको बाकायदा तालीमी निजाम मुतारिफ कराया, यूनिवर्सिटीज में पिशावर की उनको कोटा दिलवाया, उनको सही और गलत और इस्लाम में एक्सट्रीम होने की या नॉर्मल रहने की तहजीब सिखाई। आप उस शख्स को बुरा कहते थे, चलो वो एक तरफ छोड़ते हैं, लेकिन इस्लामी फोबिया पे तो इमरान खान ने बात की थी। उस वक्त PDM की 13 इत्तेहादी जमातों के करता धरता कहाँ थे? चलो उन करता धरताओं को मौका नहीं मिला होगा, हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अब तो हैसियत है ना आपकी। अगर आपके ऊपर कोई धौंस था, कोई जबरदस्ती थी, आपको कोई कर्जे मंजूर करके नहीं दिए जा रहे थे, आप किसी के मंजूर नजर नहीं बन पा रहे थे, तो ये तमाम बातें आप अवाम के सामने रखते, आप अवाम से खिताब करते कि मेरी जान, मेरी गर्दन इतनी मुश्किल में है कि अब एक मैं नाजायज फेल को बिल की सूरत में मंजूर करवाने जा रहा हूँ। असेंबली में पेश जिसने भी किया हो, मैं यहाँ ये सवाल नहीं उठा रही, मैं सवाल ये उठा रही हूँ कि असेंबली में मंजूर क्यों कर हो गया? क्या जिन लोगों ने मंजूर किया या जो इत्तेहादी असेंबली में बैठे हुए थे वो इस कबीज फेल में मुलव्विस है? आज हम मुआशरा किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं जिसमें मुसाफा करने की हद तक तो सही है, लेकिन अगर औरत औरत से ज्यादा ताल्लुकात रखे तो उसको बुरा समझा जाता है। मर्द या मर्द गैर फितरी तरीके से मिले जुले तो उसको बुरा समझा जाता है। ट्रांसजेंडर के नाम पर अपनी जिन्स तब्दील करवा लेना ये आज भी नॉर्मल मुआशरे में बाइसे शर्मिंदगी समझा जाता है। ऐसे में आप सोचिए कि किसी
बाप की बेटी उसको आकर ये कह रही है कि मैं एक औरत से शादी करना चाहती हूँ, या एक माँ का बेटा अपनी माँ को ये कह रहा है कि माँ मेरे लिए बहू नहीं बल्कि एक लड़का तलाश करो, हम किस सिम जा रहे हैं अपने मुआशरे को लेकर। और ये बिल पास करने वाले अपने आप को नाम नेहाद मुल्ला कहते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, इमामा पहनते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, दाढ़ी के लिए बात करते हैं, क्लीन शेव को यहूदी एजेंट कहते हैं। तो फिर किस तरीके से इन्होंने बिल पास कर लिया, किस तरीके से इस मौजू पर असेंबली में बात तक की गई। इमरान खान की दौरे हुकूमत महंगाई का दौर था, बुराई का दौर था, यहूदी एजेंट्स का दौर था। आप लोग ये बात कहते हैं, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि इमरान खान के दौर में किसी की जुर्रत नहीं थी कि असेंबली में इस मौजू पर कोई बिल पास कराना तो दूर, इस मौजू पर बात भी की जा सके। अगर ये मुद्दा उस वक्त उठाया भी गया होगा तो वहीं के वहीं दबा दिया गया होगा, क्योंकि ये बात नहीं थी कि इस मौजू पे बात की जाए। ना कि आपने इस बिल को मंजूर ही कर लिया, ना सिर्फ मंजूर किया बल्कि मोहतात एदादो शुमार के मुताबिक 29,000 दरख्वास्तें नादरा को मौसूल हो चुकी कि हम अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं। मर्द या औरत के खाने में हम अपने आप को बफख्र और गुरूर ट्रांसजेंडर लिखवाना चाहते हैं। अल्लाह माफ करे इस कौम को। यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है, यहाँ जो जलजलों की सूरत हाल है, यहाँ जो महंगाई की सूरत हाल है, यहाँ जो सियासतदानों के मौजूद होने की सूरत हाल है, ये सब हमारी तबाही और बर्बादी की शुरुआत है। ये सब वो निशानियां हैं जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दी हैं कि अगर बद कौम होती है तो उसके ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान होता है। तो आज आप देख लीजिए ना कि हम पर कौन हुकूमत कर रहा है, जिसको हमारी खैर ख्वाही से जरा गर्ज नहीं, जिसको आटा, चावल, प्याज, टमाटर तक मार्केट में मौजूद ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो सैलाब ज़दगान की दाद रसी से बेहतर ये समझता है कि मलका के जनाजे में शिरकत की जाए, दूसरों से मदद मांगी जाए कि क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। मैं काबिल मजम्मत समझती हूँ इस बिल को, इस बिल की मंजूरी को, यहाँ तक के इस मौजू पे बात करने को। आप कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए कि किस तरीके से इस मौजू पर बात करना तो दूर एक बिल को मंजूर कर लिया गया, एक करारदाद को मंजूर कर लिया गया। अब हम आने वाले वक्त में ऐसी शादियों में जाएंगे जिसमें बच्चे ये जिद नहीं करेंगे कि अम्मी हमें दुल्हन देखनी है, बल्कि बच्चे ये जिद करेंगे कि अम्मी हमें भाई का भैया देखना है। दोस्तों, ये हम पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और मेहरबानी है कि उसने हमारे लिए हर वो चीज जायज और हलाल रखी है जो हमारे लिए दुनिया में फायदेमंद, सेहत के लिए अच्छी और आखिरत के एतबार से भी नफा बख्श और फायदेमंद है। हमारी बका, सलामती और उखरवी निजात के लिए जरूरी है, और हर उस चीज को हमारे लिए अल्लाह ताला ने ममनू और हराम करार दे दिया जो हमारे लिए न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी एक नुकसानदेह चीज साबित होगी। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।